तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। पिछले के लेक्चर में हमने थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर को प्रूफ किया था ज्योमेट्री के मेथड से, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर को यूनिटरी मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्माइल के साथ। तो हम लोग को अभी प्रूफ करना है प्रूफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, किसके मदद से? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक बार उसको उसकी झलक देख लेते हैं। चलिए देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए अगर कहा जाए कि 5 कलम का दाम 50 रुपया है, 5 कलम का दाम 50 रुपया है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा? 10 पेन का दाम कितना होगा? तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि 5 कलम का दाम कितना रुपया है? 50 रुपये है। तो हम निकालते हैं कि 1 कलम का दाम कितना रुपये है। तो 1 कलम का दाम ये 50/5। तो हमको कितना निकालना है? 10 कलम का दाम निकालना है ना। तो 10 कलम का दाम अब कितना होगा? 50/5 × 10, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, यानी कि 10 कलम का दाम कितना रुपया होगा? 100 रुपये। समझ में आया होगा? एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी के सहारे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। देखिए कैसे होता है प्रूफ। इसके लिए हमको बनाना होगा एक सर्कल। ये मेरा हो गया सर्कल। इस सर्कल का ये हुआ सेंटर ऑफ पॉइंट। ये मेरा हो गया इसका रेडियस, जिसकी लेंथ है r। और इसी लेंथ का हम एक आर्क लेते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं ये a है और ये b है। तो ये आपका हो गया, ये जो आर्क का लेंथ हो गया वो कितना हो गया? r, यानी कि इसी रेडियस के लेंथ का। अब सेम लेंथ का रेडियस है, उसी लेंथ का आर्क है, तो ये दोनों मिलकर के सेंटर पर कितना एंगल क्रिएट करेंगे? 1 रेडियन। ठीक है। अब हमने क्या किया? इसको मान लेते हैं, इस OA को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाते बिंदु C पर ले दिया, पॉइंट C पर ला दिया। तो यहाँ से इसने एंगल बनाया थीटा रेडियन, और इस थीटा रेडियन के कारण इसका जो आर्क का लेंथ हुआ वो हुआ L। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये फिगर समझ में आया? अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि आर लेंथ का जो आर्क है उसने 1 रेडियन का एंगल बनाया है। आर लेंथ का आर्क जो है उसने 1 रेडियन एंगल बनाया है, यानी कि आर लेंथ का आर्क 1 रेडियन का एंगल बनाता है। यहाँ पर आर लेंथ का जो आर्क है वो 1 रेडियन का एंगल बनाता है। कहाँ पर? सेंटर पे। तो एक यानी कि इकाई, हम इसको यूनिट मान लेते हैं, यानी यूनिट लेंथ का आर्क कितना एंगल बनाएगा इस सेंटर पर? आर्क द्वारा बनाया गया सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1/r रेडियन। ठीक है। तो अब इकाई लेंथ का जो आर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 1/r, ये वाला 1/r रेडियन। ठीक है। तो ये जो L लेंथ का जो आर्क है, तो यानी कि L लेंथ का आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया
कोण कितना होगा, बनाया गया कोण कितना होगा 1/r इंटू ये कितना लेंथ का आर्क है l, तो इंटू कितना हो जाएगा l। ठीक है, तो अब देखिए l लेंथ का आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण को हमने किससे इंडिकेट किया है, थीटा रेडियन से इंडिकेट किया है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r इंटू l रेडियन, क्या रेडियन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं l/r रेडियन, क्या थीटा इज इक्वल टू 1/r रेडियन। समझ में आया, ये हुआ मेरा यूनिटरी मेथड थीटा इज इक्वल टू l/r का। अब चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका यूज़ आने वाला है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है। चलिए देख लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। आई थिंक ये वाला प्रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, देखिए ये आपका एक अगर मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, ये रेडियस है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहता है कि अगर आपका एक छोटा आर्क है, ये आपका मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा आर्क है, ठीक है, तो इस छोटे आर्क के कारण ये सेंटर पर छोटा एंगल क्रिएट होगा, ये छोटा एंगल क्रिएट होगा इस आर्क के कारण, मतलब सेंटर पर छोटा एंगल क्रिएट होगा थीटा। तो अगर हमको इस आर्क, इस कंडीशन में अगर बोल दिया जाए कि इस आर्क का लेंथ निकालिए, यानी कि ए और बी निकालिए, ए बी का जो लेंथ है वो निकालिए, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं रेडियस आर। तो अगर मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जाए कि ए और बी का लेंथ निकालिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू l/r, जहाँ l क्या है, इस आर्क की लेंथ है। तो इन्फॉर्मेशन कहती है कि जब आर्क बहुत छोटा हो और उसके कारण सेंटर पर बहुत छोटा एंगल बन रहा हो, तो हम इस आर्क के लेंथ की जगह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो जीवा है, जो कॉर्ड है, उस लेंथ को ले सकते हैं, उस लेंथ को ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। और जब हम इस लेंथ को लेंगे, यानी कि जीवा को लेंगे, तो हम वहाँ पर अगर मतलब जीवा को ले रहे हैं और जो लेंथ निकल रहा है, तो उस लेंथ के सामने हम लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग। ठीक है, क्योंकि अगर ये जीवा ले रहे हैं तो जीवा जो है वो ये चाप के बराबर तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ माइक्रो अंतर तो होगा ही, एकदम छोटा सा अंतर तो होगा ही, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इस चाप की लंबाई को नहीं लेकर इस जीवा की लंबाई को ले लेते हैं। यह इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के यूज़ हम लोग कहाँ करने वाले हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब यूज़ होगा। ठीक है, तो आप बस इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिए कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस समय हम आपको दिखा देंगे कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जब एक आर्क छोटा हो और उसके कारण छोटा एंगल बन रहा हो, तो अगर आर्क की लेंथ निकालने के लिए कह दिया जाए, तो उस आर्क की लेंथ की जगह हम इन दोनों पॉइंट के बीच जो जीवा है, जो कॉर्ड है, उसकी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यही इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक रिलेशन, एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन। कौन सा पवित्र रिश्ता है वो देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। ये जो पवित्र रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत सा है। देख लेते हैं कौन सा कैसा है ये रिश्ता, रिलेशन। तो इस रिलेशन को देखने के लिए हमको एक ड्रॉ करना होगा सर्कल, और ये सर्कल कुछ ऐसा है कि इसकी जो रेडियस है वो, इसकी जो रेडियस है इसकी लेंथ है 1 यूनिट, यानी इकाई लेंथ की है। ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ 1 यूनिट लिखे हैं। यहाँ स्पेसिफिक यूनिट का जिक्र नहीं करते हुए यूनिट लगा दिए हैं। यहाँ पर आप सेंटीमीटर, मीटर जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन इकाई यूनिट का है। ठीक है, 1 यूनिट का है। ये जो रेडियस है वो 1 यूनिट का है। इसको मान लेते हैं हम O और इसको मान लेते हैं A, इस पॉइंट को। अब हमने क्या किया कि हम इस AO को
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते घुमाते इस पॉइंट बी पर ला दिए, इस पॉइंट बी पर ला दिए यहाँ पे। और जब हमने ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हुए पॉइंट बी पर ला दिया तो उस स्थिति में यहाँ जो एंगल बना उसको हम मान लेते हैं थीटा रेडियन। और ये जो आर्क क्रिएट हुआ इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, एल है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है, यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए लेंथ एल है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग करने वाले हैं एक खुरपाती। क्या, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट से होते हुए हम एक जादू की छड़ी गुजारते हैं, यानी कि जादू की छड़ी यानी कि रियल नंबर लाइन, यानी वास्तविक संख्या रेखा, यानी कि जादू की छड़ी, ठीक है। तो इस जादू की छड़ी की विशेषता क्या है कि ये वाला जो आप पॉइंट ए देख रहे हैं वहाँ पर होगा मेरा 0, और 0 से जब हम ऊपर उठेंगे तो यहाँ मिलेगा पॉजिटिव रियल वैल्यू ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमको मिलेगा नेगेटिव रियल वैल्यू। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर एक जादू की छड़ी यानी कि नंबर लाइन को रख दिया, ठीक है। एक जादू की छड़ी यानी कि नंबर लाइन को क्या कर दिया, रख दिया। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो एंगल है थीटा रेडियन है, रेडियस 1 यूनिट है, और आर्क का लेंथ कितना है, एल है। अगर हमको इस रेडियन का मान निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि एल अपॉन 1। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन 1 यानी कि एल, थीटा इज इक्वल टू एल रेडियन। कहने का मतलब है ये वाला जो थीटा था वो किसके इक्वल हो गया, इस आर्क के लेंथ के इक्वल हो गया, इस आर्क के लेंथ के इक्वल हो गया, ठीक है। इस आर्क के लेंथ के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, इस आर्क को अगर हम पीट कर सीधा बना दें, ये जो टेढ़ा है उसको हम पीट कर क्या कर दें, सीधा कर दें, और सीधा करके हम यहाँ से लेके यहाँ पर एक नंबर लाइन पर रखें, इस आर्क को पीट कर सीधा करके हम इस नंबर लाइन पर रखें, तो ये कुछ इतना दूर तक आएगा, ये वाला जो आर्क का लेंथ है वो कुछ इतना दूर तक आएगा, और ये वाला जो आर्क का लेंथ है वो रियल नंबर की किसी खास वैल्यू को इंडिकेट करेगा, और वो वैल्यू को हम मान लेते हैं ए। ये जो आर्क था उसको हमने पीट कर सीधा कर दिया, और उसको हमने क्या कर दिया, इस रियल नंबर लाइन पर रख दिया। इस रियल नंबर लाइन पर रखने पर हमने देखा कि ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये जो आर्क की लंबाई है वो रियल नंबर की एक खास वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, क्योंकि ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये रियल नंबर की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एल यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। यहाँ पर इस कंडीशन में एल किसके इक्वल हो गया, ए के। तो अब देखिए थीटा यहाँ एल के इक्वल था, यहाँ एल किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं थीटा किसके इक्वल हुआ, ए के। थीटा किसके इक्वल हुआ, ए के, यानी कि ये वाला जो एंगल था वो इस रियल नंबर की एक खास वैल्यू के क्या आ गया, बराबर आ गया। ये वाला जो मेरा एंगल था रेडियन में वो एक रियल नंबर के किसी खास वैल्यू के क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि हर एक रेडियन के लिए, यहाँ पर हर एक रेडियन के लिए रियल नंबर लाइन पर कोई ना कोई ख़ास वैल्यू ज़रूर होती है। हर एक रेडियन के लिए, हर एक एंगल के लिए, वो रेडियन में होना चाहिए, तो हर एक रेडियन के लिए नंबर लाइन पर उसके लिए कुछ ना कुछ खास वैल्यू ज़रूर होती है। यहाँ पर थीटा के लिए थी रियल नंबर पर लाइन पर कौन सी वैल्यू है, ए, क्योंकि ये थीटा एल के इक्वल है, एल ए के इक्वल है, तो थीटा भी तो ए के इक्वल हुआ ना, तो थीटा एक रियल नंबर के किसी खास वैल्यू को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि हर एक रेडियन के लिए नंबर लाइन पर एक ख़ास वैल्यू होती है, नंबर लाइन पर एक ख़ास वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर हमने कहा कि अच्छा ये जो ख़ास वैल्यू होती है, क्या ये, अगर मान लीजिए कि ये जो मेरा रेडियन है अगर वो निगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो कहें कि ठीक है, अब हमने इस ओ ए को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इस पॉइंट बी पर ला दिया, यही वाला पॉइंट बी है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, माइनस थीटा रेडियन, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी अगर थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर निकालेंगे तो एल अपॉन आर, एल आर का मान कितना है, 1 यूनिट है, तो थीटा किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। यहाँ पर माइनस थीटा, तो माइनस थीटा लगा देंगे, माइनस थीटा माइनस, ये माइनस वहाँ जाएगा, ठीक है, ये माइनस वहाँ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल।
यानी कि ये जो थीटा है वो माइनस एल के बराबर है, ठीक है। माइनस एल तो यहाँ पर तो माइनस दिख नहीं रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, हमने इस आर्क, यहाँ जो थीटा था वो इस आर्क की लेंथ के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ जो थीटा था वो इस आर्क की लेंथ के बराबर हो गया, यानी कि थीटा क्या हो गया, एल के बराबर हो गया। ये माइनस जस्ट दिखा रहा है कि एंगल क्या बना है, निगेटिव बना है, ठीक है। अब चलिए इस आर्क को भी हमने पीट कर सीधा कर दिया और इसे सीधा करके हमने रियल नंबर लाइन के निगेटिव वैल्यू की तरफ रखा, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ रखा, क्योंकि ये निगेटिव में ही रखाएगा। तो ये जो आर्क है वो रियल नंबर के किसी निगेटिव वैल्यू को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। क्योंकि हमने इसको सीधा करके यहाँ पर रख दिया तो हमने देखा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम दूरी नापें, यानी कि डिस्टेंस नापें, यानी कि जो भी लंबाई है उसको नापें, तो वो कितना आया, माइनस ए। तो यहाँ पर एल किसके बराबर हो गया, मेरा माइनस ए के बराबर हो गया। एल मतलब माइनस एल किसके बराबर, एल बराबर किस क्या हो गया, माइनस ए। यहाँ जो आर्क की लेंथ थी वो किसके बराबर हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो भी तो माइनस ए के बराबर हो गया ना, ठीक है। ये माइनस माइनस ऐसा मत कर दीजिएगा कि प्लस हो गया, नहीं। यहाँ जो थीटा है वो माइनस में है, ठीक है। ये जस्ट माइनस दिखा रहा है कि एंगल क्या बना है, निगेटिव में बना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो निगेटिव एंगल थी उसके लिए भी रियल नंबर लाइन पर एक निगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर एंगल पॉजिटिव बनता है, यानी कि अगर एंगल जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव में बन रहा है, तो उसके लिए रियल नंबर लाइन पर एक पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और अगर एंगल निगेटिव बन रहा है तो उसके लिए नंबर लाइन पर एक निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है। समझ में आया? तो हमने क्या कहा, हमने इससे ये मतलब कंक्लूज़न निकाला कि ये जो रेडियन है और ये जो रियल नंबर है उनको जो मेज़र करने का तरीका है, मापने का तरीका है, वो क्या है, सेम है। क्योंकि जितना रेडियन मतलब रेडियन के लिए रियल नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो पॉजिटिव में है तो भी, निगेटिव में है तो भी। तो हमने क्या कहा कि ये जो रेडियन के मापने का तरीका है और रियल नंबर को मापने का तरीका है वो दोनों क्या है, सेम है। समझ में है? तो ये थी मेरा आज की ये जो रिलेशन थी कि रेडियन और रियल नंबर में क्या संबंध है। तो हम कहते हैं कि ये जो रेडियन है और रियल नंबर है उन दोनों को मापने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो इस रिलेशन, इस पवित्र रिश्ते का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, ये वाला हम मिटा देते हैं। मेन है समझना, ठीक है। आप लिख तो अपने बुक से भी सकते हैं लेकिन समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मेन है समझना। चलिए देखिए, रेडियन और रियल नंबर की जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है उसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम इस रिश्ते का मतलब पालन करते हैं। देखिए कैसे, हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, वाई एक्सिस को। इस लाइन पे हम लोग इंडिकेट करते हैं एंगल को। ये जो लाइन है वो है नंबर लाइन, ये जो लाइन है वो है नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर हम इंडिकेट करते हैं किसको, रेडियन को। तो नंबर, ये तो नंबर लाइन पर नंबर होंगे और हम इस पर दिखा रहे हैं रेडियन को, यानी कि एंगल को, यानी कि नंबर पर किसको दिखा रहे हैं, एंगल को। तो इसकी इजाज़त किसने दी, इस रिश्ते ने दी। इसी रिश्ते ने दिया कि आप नंबर लाइन की जगह आप रेडियन रख सकते हैं या रेडियन की जगह नंबर लाइन को रख सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन पर आप रेडियन को भी दर्शा सकते हैं। क्योंकि रेडियन जो है वो एक रियल नंबर वैल्यू ही है, रेडियन जो है वो एक रियल नंबर वैल्यू ही है, ठीक है, रियल नंबर वैल्यू ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेडियन को दर्शाते हैं, पाई/3 जो भी हो रेडियन, उसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर आप डिग्री में नहीं दर्शा सकते हैं, आप यहाँ आपको रेडियन में ही दर्शाना होगा, ठीक है। क्योंकि डिग्री और रियल नंबर के बीच कोई संबंध नहीं है, यहाँ रेडियन और रियल नंबर के बीच संबंध है। समझ में आया? तो यहाँ पर इस एक्सिस पर डिग्री नहीं होके क्या होता है, रेडियन होता है। क्योंकि जो रेडियन है वो रियल नंबर से संबंधित होता है, डिग्री नहीं। तो चलिए इस रिलेशन को हम करते हैं समाप्त यहाँ पे। और अब बारी आती है कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस की, कुछ अच्छे खासे। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं कुछ सवालों का जवाब। तो चलिए दोस्तों, सवाल को शुरू करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स को लिख लेते हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो की पॉइंट कुछ ऐसा है
कि हम जानते हैं 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है। 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। 1 रेडियन में 180 अपन पाई डिग्री होता है, ये तो हम जानते हैं। फिर देख लेते हैं 1 डिग्री में हम जानते हैं कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया, 1/60 डिग्री। 1 मिनट में 1/60 डिग्री, ठीक है। अब फिर देखते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, 1/60 मिनट। 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। एक चीज़ और है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है वो बताइए। 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है, तो देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री में 60 इंटू 1 मिनट। 1 डिग्री में 60 इंटू 1 मिनट, 60 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और ये मिनट है तो मिनट से हटा देंगे, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड ना, तो 60 सेकंड। तो 60 में अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 360 यानी कि 3600, हाँ 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड यानी कि 1 डिग्री में कितना सेकेंड हो गया, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड हो गया। तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड हुआ, तो आप बताइए 1 डिग्री में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री हो गया, 1/3600 कितना डिग्री। 1 सेकेंड में 1/3600 डिग्री। ये जो की पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं आज के सवालों के जवाब में। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ होगा और आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, अगर 520 डिग्री हो तो इसमें कितना रेडियन होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे कि चूँकि 1 डिग्री में कितना मतलब रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो 520 डिग्री में कितना होगा, तो पाई बाई 180 गुना 520, 0 से 0 गया, और इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो 9 दूनी 18, और ये 26 दूनी 52, 13 दूनी 26 नहीं होगा, 3 से कटेगा और नहीं कटेगा तो कितना होगा, 26 पाई बाई 9, 26 पाई बाई 9। ये हो गया मेरा किस में, रेडियन में। 26 पाई बाई 9 क्या हो गया, रेडियन में, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अगर एंगल डिग्री में ही हो लेकिन माइनस में हो, -660 डिग्री हो आपका, अगर -660 डिग्री दिया हुआ हो तो इसका आप रेडियन में कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर यही वाला नियम लगाएंगे। चूँकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ये हम जानते हैं। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो -660 डिग्री में, -660 डिग्री में कितना होगा, तो पाई बाई 180 गुना -660 क्या आपका हो जाएगा, ये रेडियन, ठीक है। 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18, और ये 33 दूनी 66, 31 33 और 3 3 की 9, यानी कि ये आपका हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 11 पाई अपॉन 3। ये आपका क्या आ गया, रेडियन। ये आपका आ गया रेडियन। कितना, -660 डिग्री में, -660 डिग्री में कितना रेडियन होता है, -11 पाई बटा 3 रेडियन होता है, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए।
वीडियो पॉज करके। चलिए आगे सवाल में आगे बढ़ते हैं। और सवाल में आगे बढ़ने से मतलब बढ़ते हैं, आप लोगों को बता दें कि ये वाला जो की पॉइंट्स है वो हमेशा सवाल बनाते समय आप या तो दिमाग में रख ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तो वो काम नहीं आएगा। अगर चीट में ले जा रहे हैं तो दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा कम आएगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हुए तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। अगर तीसरा नंबर कुछ ऐसा दिया हो कि 55 डिग्री 30 मिनट, 55 डिग्री 30 मिनट है और इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कीजिएगा? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये तो डिग्री में है, ये मिनट में है, तो इस मिनट को हम बनाएंगे पहले डिग्री में। इस मिनट को हमने पहले क्या बनाना है? डिग्री। तो हम इसको डिग्री में बनाते हैं। तो देखिए ये तो 55 डिग्री है और प्लस 30 मिनट में कितना डिग्री, देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। तो चूँकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में 1/60 इंटू 30 क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा। और ये 30 0 से जोड़ करके 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 क्या? डिग्री। तो हम 30 मिनट की जगह 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम 30 मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 डिग्री, 1/2 क्या? डिग्री। अब इस दोनों डिग्री को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं तो 55 दूनी 110 और प्लस 1/2 क्या? डिग्री। और ये हो जाएगा मेरा 1/2 डिग्री। अब ये आ गया मेरा डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। अब लिखेंगे चूँकि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 111/2 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो π/180 इंटू 111/2, ये 111 है, ठीक है, अपन 2 रेडियन, रेडियन, ठीक है। अब हम ये तो कटने वाला है नहीं, तो हम सिंपल इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 111 π/360 क्या थे? रेडियन। 111 π/360 रेडियन। ये आपका आ गया कि 55 डिग्री 30 मिनट में कितना रेडियन होगा? 111 π/360 रेडियन। समझ में आया? अगर डिग्री दिया हो, मिनट दिया हो, तो हमको पहले इसे टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, टोटल इसे डिग्री में बनाना होगा। तो टोटल डिग्री में बनाए तो हमको इतना आया, और टोटल डिग्री में बनाने के बाद हम लोग इस रूल का पालन करेंगे कि 1 डिग्री में चूँकि इतना रेडियन होता है तो इतना डिग्री में इतना रेडियन होगा। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम सिर्फ बेस बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को सवालों का जवाब, आप लोगों मतलब बुक में इसी तरीके के सवाल होंगे, ठीक है, बुक में इसी तरीके के सवाल होंगे। हम बस बेस बता रहे हैं आप लोगों का, आप लोगों का बेस क्लियर हो कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए मिटा देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे थोड़े से अच्छे खासे एक लेवल के सवाल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही एंगल माइनस में दिया हो, तो जैसे ले लेते हैं माइनस में, और तीसरा था ना, ये चौथा ले लेते हैं। चौथा सवाल अगर माइनस में दे दिया हो, तो माइनस में जैसे आप लोग देख लीजिए 20 डिग्री और 30 मिनट, ये क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो 20 डिग्री है, 30 मिनट है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में। तो हमने क्या बनाना है इसको? पहले डिग्री में। तो डिग्री में बनाएंगे तो अब फिर वही बात कि 30 मिनट में कितना डिग्री आया था? 1/2। एक मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 1/60 इंटू 30 डिग्री, 0 से 0 2, यानी कि 1/2 क्या? डिग्री। 30 मिनट में क्या है? 1/2 डिग्री। तो हमने क्या करना है? माइनस को बाहर ही रखना है। 20 डिग्री और प्लस 30 मिनट में क्या आया? 1/2, तो 1/2 डिग्री। अब हमने इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 20 दूनी 40 1 41/2 डिग्री माइनस में। अब चूँकि माइनस 41/2 डिग्री आ चुके हैं, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब चूँकि
नाउ चूँकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो इतने डिग्री में कितना रेडियन होगा -41/2 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 इंटू -41/2 क्या रेडियन ठीक है। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो हम लोग सिंपल इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -41 पाई अपॉन 180 360 क्या रेडियन। तो माइनस में रहेगा अगर, तो सिंपल हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये हुआ आपका दूसरा टाइप का। चलिए अब एक लास्ट टाइप देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब एक हम लास्ट टाइप देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, इसी पे बेस्ट, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन पे। और अगला सवाल यानी कि 5वां नंबर कुछ ऐसा है कि 18 डिग्री 33 मिनट और 45 सेकेंड, 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकेंड, और इनने आप लोगों को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं। हम लोगों को वही काम करना है, सबसे पहले इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो ये तो डिग्री में है ही, तो इसमें हम कोई खुरपाती नहीं करेंगे। ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री है, तो हम इसको 18 डिग्री लिख देंगे सिंपल, ठीक है। प्लस 33 मिनट, तो 33 मिनट में कितना डिग्री होगा, रफ में देख लेते हैं। चूँकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो 33 मिनट में 1/60 इंटू 33, 33 20 30 60, यानी कि 11/20 क्या डिग्री, 11/20 ये क्या हो गया डिग्री, तो ये भी क्या हो गया डिग्री, यानी 33 मिनट में 11/20 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 11/20 क्या डिग्री, प्लस 45 सेकंड में कितना डिग्री होगा, तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री होता है। 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री, तो 45 सेकंड में 1/3600 गुना 45। देखिए हम इस 3600 को क्या लिख सकते हैं, 1/60 गुना 60 लिख सकते हैं, अगुना 45, 9 × 5 = 45 और 12 × 5 = 60, 3 × 3 = 9 और 20 × 3 = 60 हो गया। तो ये आपका ऊपर कितना हो गया 3, अब इन्हें 3 काटना है, तो 3 चौका 12, तो नीचे क्या हो गया, ऊपर बचा 1 सिंपल, और नीचे बचा 20 चौका 80, तो 1/80, 45 सेकंड में 1/80 डिग्री। देखिए हम कैसे काटे हैं, हमने इस 3600 को कर दिया है 60 × 60, काटने में आसान हो जाएगा। 45 को हमने काटा है 9 से, तो 9 × 5 = 45, तो क्या आ गया है 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, फिर 3 × 3 = 9, तो 20 × 3 = 60, और फिर 3 से इस 12 को काट दिया है कितने बार में, 4 बार में, तो ये ऊपर 1 और 20 चौका 80। समझ में आया। तो हम इस 45 सेकंड की जगह लिख सकते हैं 1/80 डिग्री, 1/80 डिग्री। अब इन्हें तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसका एलसीएम होगा 80, तो ये होगा 80 × 18 अब प्लस 20 चौका की 80, तो 11 चौक 44 अब प्लस ये 1, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है 18 × 8 44 से 144, और 0 है तो 0 लगा देंगे, प्लस 44 × 1 45 अपॉन 80, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1485/80 डिग्री, यानी कि इतना 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकंड में आप लोगों का 1485/80 डिग्री होगा। ये टोटल आप लोगों का क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब इन्हें आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब हम लगाएंगे कि चूँकि 1 रेडियन 1 डिग्री में होता है आपका π/180 रेडियन, तो 1485/80 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो π/180 × 1485, 1485/80 सॉरी 1485/80। अब इन्हें काटना है, तो देखिए 5 से कटेगा, ये हो गया पंती 15, 3 0 5 30 36, तो ये 5 से काटे तो कितना हो गया 5 2 10, 4 8 5 45, फिर 3 5 5 7 35,
5 दूनी 10, फिर यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर है 8 तो 5 45, फिर यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 5 तो 5 7 35। अब देखते हैं इन्हें कितना कटना है। ये कटेगा आपका किससे, 3 से कटेगा, 3 27, बचा 2 7, 3 27, तो ये कितने कट जाएगा, बढ़ती आई 36, 99 थी 297 और बढ़ती आई 36। चलिए अब और कटेगा, 33 दिया 99, तो चढ़ती आई 12, 33 दिया 99 तो चढ़ती आई 12, तो आपका हो गया आपका यहाँ पे 33 पाई बट्टे 8 चौक 32 और यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ पर 0, 80 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 320, ठीक है। तो 33 पाई डिवाइड 320, ये हो गया 1400, यानी कि 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकंड का रीडिंग में कन्वर्जन। 33 पाई बटा 320, 33 पाई बटा 320। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे बंद करते हैं, स्थगित करते हैं एक छोटी सी स्माइल के साथ। मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।